43 करोड़ के घोटाले के बाद 16 राइस मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मिलर्स ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मिल बंद करने की धमकी दी है। जांच में पाया गया कि फर्जी ट्रकों से धान का परिवहन दिखाया गया। सोमवार को उन्होंने प्रेस वार्ता की जिसमें खुद को निर्दोष बताया है। फर्जी ट्रकों से किया 43 करोड़ का खेल, समितियों एवं ऑपरेटर और अधिकारियों ने की अफरा तफरी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उपार्जन में वाहनों का नंबर समिति और ऑपरेटर डालते हैं, कांटा कराकर समिति देती है तो राइस मिलर पर एफआईआर क्यों कराई गई। जबलपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपार्जित धान की मिलिंग में 43.2 करोड़ रुपए का भारी घोटाला सामने आया था। जांच में पाया गया कि 43 राइस मिलर्स ने कागजों में फर्जी ट्रकों के जरिए 1,87,026 क्विंटल धान का परिवहन दर्शाया, जो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। यहाँ के जो फूड कंट्रोलर मैडम के द्वारा दिनांक 9/5/2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जिले के सभी मिलर्स को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके परिपालन में दिनांक 13/5/2025 को खाद्य आपूर्ति निगम के भोपाल कार्यालय के जीएम सर के द्वारा इनकी रिपोर्ट से सहमत होते हुए और उनके द्वारा भी जिले के समस्त मिलर्स भाइयों को क्लीन चिट दे दी गई थी और मिलिंग कार्य चालू करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके ये रिपोर्ट आ जाने के बाद जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा फिर से एक बार एसडीएम्स के माध्यम से जांच करवाई गई और उनकी जांच में पूरी की पूरी जांच केवल जो ऑपरेटर के द्वारा जो ट्रक मास्टर में जो फीड किए गए थे उसको ही आधार मान करके उनके द्वारा जांच की गई है, जो कि गलत है। तो ट्रक मास्टर में जो गाड़ी नंबर उनके द्वारा जो ऑपरेटरों के द्वारा जो फीड किए गए हैं वो अनुबंध करते समय फीड कर दिए जाते हैं और कई बार ऑपरेटर अपनी मर्जी से गलत सलत नंबर भी डाल देते हैं, केवल उनको आधार मान कर और इतनी बड़ी कार्रवाई जो की गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलर्स के द्वारा जो वास्तविक धान उठाई गई है, सभी धान जो उठाई गई है उसके गेट पास और लोडिंग पॉइंट की कांटा पर्ची, अनलोडिंग पॉइंट की कांटा पर्ची, सारे दस्तावेज अपने जवाब के साथ में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उन सभी जवाब से को एक नज़रअंदाज करते हुए और एक तरफा एफआईआर की जो कार्रवाई की गई है ये एकदम गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और चावल उद्योग महासंघ इसका विरोध करता है। और हम जिला कलेक्टर महोदय से पुनः अनुरोध करते हैं कि फिर से एक बार दयापूर्वक विचार करें और ये गलत उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, इसमें फिर से सुधार करके और एफआईआर को निरस्त करने संबंधी आदेश जारी करें और ताकि जिले के मिलर्स आगे मिलिंग का कार्य कर सकें। अभी आपको बताना चाहूँगा जबलपुर जिले में अभी भी लगभग 15 लाख क्विंटल अरबों रुपए का धान मिलिंग होना शेष है। तो शासन यदि इस तरीके से एक तरफा और आपराधिक मामले दर्ज करके फर्जी एफआईआर करेगा तो कोई जिले का क्या प्रदेश का कोई भी मिलर आगे मिलिंग करने में अपने आप डरा हुआ है, सहमा हुआ है। शासन की धान मिलिंग नहीं होगी जिससे शासन का बहुत नुकसान होगा। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन से मध्य प्रदेश सरकार से हम से लेके आपकी गाड़ी पहुंची देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो गाड़ी के साथ में जब धान हमारी मिल में आती है तो गाड़ी के साथ में 2 दस्तावेज आते हैं, एक होता है कांटा पर्ची और दूसरा होता है ऑफलाइन ट्रक चलान। बिल्कुल कांटा पर्ची में और जो ऑफलाइन चलान हमारे पास आता है उसमें जो वो वास्तविक नंबर होते हैं, क्योंकि उन्हीं नंबर से उन्हीं ट्रकों से हमारी मिलों में माल आया है और वही दस्तावेज हमारे द्वारा शासन को प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन ने जब अभी जांच की तो जांच में हमसे जो दस्तावेज मांगे गए तो वास्तविक रूप से जो जिन ट्रकों में हमारे पास धान आया है उनसे संबंधित जो धर्म कांटे की पर्चियाँ हैं और जो गेट पास है हमारे द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन चूंकि ट्रक मास्टर जो जिसपे की फीडिंग उनके शासन का जो ऑपरेटर है उसके द्वारा किया गया है और उसने गलत एंट्री किया है तो उसकी एंट्री और हमारे जो दस्तावेज हमारे द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं, स्वाभाविक है कि जब उन्होंने गलत नंबर फीड किया है तो उसमें मैच नहीं होंगे, तो उसको आधार मानकर और एफआईआर की गई है और पूरी जांच की गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि उन्होंने जो गाड़ी नंबर वहाँ पे फीड किया वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक गाड़ियों में जो हमने कांटा पर्ची और चालान गेट पास जो हमने शासन को प्रस्तुत किया है
वो वास्तविक पेपर हैं और इसके पूर्व में भी 9/5 को पहले पूर्व में कलेक्टर महोदय के निर्देश पे जो जांच हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत बारीकी से हमारे दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया था। उसके बाद ही हमें जांच रिपोर्ट क्लीन चिट बात करें जबलपुर में जो जबलपुर से कितना धान